गरीब किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान बेचारा एक राजा की बटैया पर खेती करता था और राजा बटैया पर खेती देता था, लेकिन किसान से सारा फसल ले लेता राजा साहब। राजा हर फसल रोपने से पहले उसका एक शर्त होता था। एक दिन किसान राजा के पास गया और राजा से बोला, राजा साहब अपना शर्त बताइए, इस बार आपका क्या शर्त है। राजा ने बोला, इस बार ऊपर की भाग मेरी और नीचे की भाग तेरी होगी। बेचारा गरीब किसान शर्त को मान गया और किसान ने इस बार है जो कि गेहूं लगाया और फसल हो जाने के बाद फसल लेने के लिए राजा साहेब आया। ऊपर की फसल ले लिया और बेचारा किसान को नीचे की भाग दे दिया जो डंडी बचा हुआ था। लेकिन वहाँ पे शर्त पहले से मंजूर था कि ऊपर की भाग हमें लेना है और नीचे की भाग तुम्हें। तो इसलिए राजा साहब ने ऊपर की भाग ले लिया और नीचे की भाग किसान को दे दिया। इसी तरह से किसान को खेती करने में घाटा हो रहा था। हमेशा राजा का शर्त होता था, हर फसल में शर्त अपना रखता था और बेचारा गरीब किसान कर ही क्या सकता था। राजा के सामने जो शर्त रखता वो मंजूर कर लेता किसान। दिनेश नाम के किसान था और उसका बेटा बाहर में पढ़ाई करता था। उसका पढ़ाई पूरा हो जाने के बाद वह एक दिन घर आया। घर जैसे ही आया, अपना बाप का हालत देखकर उसे रहा नहीं गया, क्योंकि उसका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, बूढ़ा हो गया था। और राजेश ने बोला, पिताजी अब आप खेती नहीं कीजिएगा, खेती हम करेंगे क्योंकि मेरा पढ़ाई भी पूरा हो गया है। तो राजेश का पिता ने बोला, बेटा खेती में कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी फसल होता है राजा साहेब ले लेता है क्योंकि उसका सबसे पहले शर्त होता है। तो राजेश ने बोला, पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस बार राजा को सबक सिखाकर ही रहूँगा। और राजेश ने राजा साहेब के पास गया। राजा साहेब से बोला, राजा साहेब अब हमारे पिताजी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हमारे पिताजी काम नहीं कर पाएंगे, अब उनके बदल हम हाथ उनका बटाएंगे। राजा ने मन ही मन सोचने लगा, उतना दिन से तो तुम्हारे पिता का बुड़बक बनाते आ रहा हूँ, अब है जो कि तुमको मैं बुड़बक बनाऊंगा। राजेश ने बोला, राजा साहेब अपना शर्त बताइए, इस बार आपका क्या शर्त है। तो राजा साहेब ने बताया, इस बार नीचे की भाग मेरी होगी, ऊपर की भाग तेरी होगी। राजेश ने बोला, ठीक है राजा साहेब, ये शर्त मुझे मंजूर है। और राजेश वहां से चला गया। इस बार राजेश ने धान लगाया। धान हो जाने के बाद राजा साहेब फिर अपने खेत आए। खेत में आकर देखा तो यहाँ धान बोया हुआ था और राजेश का ऊपर की भाग था, क्योंकि शर्त लगा हुआ था। ऊपर की भाग राजेश को मिला, नीचे की भाग राजा साहेब को। इतना देखते ही राजा साहेब को गुस्सा आ गया और मन में सोचने लगा, रुको तुम बहुत तेज बन रहे हो। और राजा साहेब ने बोला, इस बार शर्त है कि नीचे की भाग मेरी होगी, ऊपर की भाग तेरी। फिर से राजेश ने बोला, ठीक है राजा साहेब, मुझे मंजूर है, जैसी आपकी इच्छा। तो राजेश ने फिर इस बार है जो कि मूंगफली लगा दिया। मूंगफली हो जाने के बाद फिर से राजा साहेब खेत में आया और फिर देखा यहाँ तो मूंगफली लगा हुआ है और यहाँ पहले से शर्त मंजूर था। राजा साहेब इतना देखते हुए आग बबूला हो गया और सोचने लगा, बहुत तेज बन रहे हो, रुको तुमको बताता हूँ। इस बार शर्त है, ऊपर भाग मेरी, नीचे भाग तेरी, बीच की तुम्हारी। तब भी राजेश ने शर्त को मंजूर कर लिया। ठीक है राजा साहेब, आपकी शर्त जैसी हो, आपकी ऊपर और नीचे दोनों बीच के मेरी, ठीक ना। तो राजा साहब बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत तेज तुम बन रहे हो, रुको तुमको मैं सिखाता हूँ सबक। जैसे तुम्हारा पिता को सिखाते आ रहा हूँ सबक, वैसे मैं इस बार तुम्हें भी सिखाऊं। बहुत चतुराई दिखा रहे हो तुम। राजेश ने इस बार गन्ना बोया। गन्ना हो जाने के बाद
राजा साहेब फिर आया और देखा कि इस बार गन्ना बोया हुआ है। तो ऊपर की भाग राजा साहेब के और नीचे की भाग राजा साहेब की और बीच की भाग राजेश को मिला। तो अब राजा साहेब को पता हो चुका था कि हम किसान को कितना सताए थे और अपने किए कार्य पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं बहुत अत्याचार किया किसान के ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। और राजा साहेब राजेश से माफ़ी मांगने लगा। राजेश, मुझे माफ़ कर दो, जो मैं सभी किसानों के साथ अत्याचार किए आ रहा हूँ उस पे हमें पछतावा हो रहा है। तुमने हमें एक ही सीजन में सब कुछ सिखा दिया कि कैसा पछतावा होता है, क्या मेहनत होता है। मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, अब इस बार से ऐसा नहीं होगा। और राजा साहेब ने ऐलान कर दिया इस बार कि जितने भी किसान मेरी खेती कर रहे हो, आधा हिस्सा तुम्हारी और आधा हिस्सा हमारी, और जो भी फसल में पैसा लगेगा आधा हम देंगे, आधा तुमको देना पड़ेगा। तो सभी किसान खुशी हो गए, खुशी में झूम उठे और सभी किसान मेहनत से काम करना चालू कर दिए और खुशी खुशी रहने लगे।